Okay, ready? Yeah. Okay. So, hello learners, welcome to IES Marathon. Back with a new lesson, and this is the episode 9, right? And most probably आपने मेरे सारे lessons जो previous episodes हैं, right? Of the ethics, integrity and aptitude के देखे होंगे. नहीं देखे तो पहले देख लें. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं. You are most welcome to analyze and give your suggestion, right? I'm here to explain each and everything which you should need for the examinations, right? And much beyond that. Okay. So, okay. In the last lesson, we discussed about the why be moral. Okay. So in this lesson, we will understand about the ethical behaviors and the different perspective and the theories related to it. Okay. So like ethical behavior, for me and for you and in general is in essence a balancing act of satisfaction of the expectation and demand of various interacting stakeholders. Right. Ethical behavior. What is it? Ethical behavior is basically what constitute it. सो एथिकल बिहेवियर को बनाता क्या है, सोर्सेस क्या है, अगर आपसे पूछे जाए कि अगर मैं कोई कंडक्ट करता हूं तो वो एथिकली करेक्ट है कि रॉन्ग है, करेक्ट है या रॉन्ग है, राइट? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वो एथिकल है, राइट? सो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने डिफरेंटली एक्सप्लेन किया है इसको. सो हमारी जॉब क्या है आज यहाँ पे? वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड क्रिटिकली एग्जामिन इन थ्योरीज को, राइट? एंड रिलेटेड टू द सोर्सेज और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एथिक्स. इससे हम जानेंगे एथिक्स के बारे में, जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स है, बनाता क्या एथिक्स को. यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, है ना? ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पूछता है वो, और नहीं भी पूछता तो आपको आंसर्स के अंदर मेंशन करने करने. यस, टू मेक एन अबव एवरेज आंसर यू शुड मेंशन दीज थ्योरीज. और आपको डेवलप होगी अंडरस्टैंडिंग कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ बिलीवर्स ने क्या कहा, एथिस्ट लोगों ने क्या कहा, एथिकल एथिस्ट जो होते हैं, है ना? और इस लेसन में हम कंडक्ट करेंगे वो सब चीजें, वो सब सेशंस लाएंगे यहाँ पे आपके लिए. जिसके आज मैं आपको बताऊंगा, पहला स्कूल हमारा रहेगा सुपर नेचुरलिज्म, गॉड बेस्ड एथिक्स. अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से. स्टार्टिंग के 2 मिनट इसलिए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ मिनट्स में या आवर्स में. ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं, नो. ये उन लोगों के लिए भी है जो बिलीव करते हैं अंडरस्टैंड करने, यानी कि नई चीजें जानने में, जो डिबेट चलती आ रही है उनको अंडरस्टैंड करने में, समझने में, उसके बारे में चर्चा करने में, राइट? सुपर नेचुरल गॉड्स क्या, गॉड में बिलीव रखने वाले बहुत लोग होंगे, आप में से काफी लोग होंगे जो बिलीव करते होंगे, राइट? कोई इस्लाम से होगा, कोई हिंदुइज्म से होगा, राइट? क्रिश्चियन से होगा, सिखिज्म से होगा, जुडाइज्म से होगा. बट यहाँ पर हमारा अंडरस्टैंड, हमारा 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 प्राइमरी एम रहेगा एथिक्स के थ्रू हम इसको समझें. एथिस्ट भी होंगे. मैं यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं बताऊंगा. मैं यहाँ पे आपको एक न्यूट्रल न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होने के पर्सपेक्टिव से, टीचर के हैसियत से यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसको समझना बहुत ध्यान से, बहुत मजा आएगा इसको समझने में. आप सुपर नेचुरलिज्म, नाम में देखो सुपर नेचुरलिज्म है ना? नेचुरल से भी सुपर, ऐसी कोई चीज है भैया. तो देर क्यों करते हैं, फिर समझ लेते हैं ना, स्टार्ट करते हैं. सुपर नेचुरलिज्म, गॉड बेस्ड एथिक्स, यानी कि हर वो चीज एथिक्स के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले गॉड के थ्रू होके जाएगी भाई, अच्छी हो चाहे बुरी हो. बुरा नहीं मानना है भाई यहाँ पे किसी को भी. ऑब्जेक्टिवली, रीजनेबली, लॉजिकली, रैशनली सोचना है यहाँ पे सब कुछ चीजें, है ना? और आप अपने व्यू जरूर शेयर कर सकते हैं, बिलीवर भी और एथिस्ट भी. यू आर एब्सोल्युटली वेलकम एंड ओपन टू डिस्कस एनीथिंग, बट इन अ लेजिट मैनर, राइट? शब्दों का चयन महत्वपूर्ण तरीके से सोच समझ के करना. इट्स अ डिस्क्लेमर. आई एम बेगिंग यू. ओके. ओके. देखो, स्टार्ट करते हैं. सुपर नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो ये थ्योरी बेसिकली बिलीव करती है कि एथिक्स जो है ना वो गॉड पर डिपेंड करती है भाई. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एथिक्स के बिना रिलीजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. मान लीजिए वो मेरा मानना अलग है ना? व्हाट डज दिस स्कूल से? दैट द ओनली सोर्स ऑफ मॉरल रूल्स इज गॉड. गॉड ने कुछ बात बोल दी, वही है भाई, मॉरल रूल्स वही है. कोई इंसान के कहने का क्या मतलब भाई? भगवान ने जो बोल दिया वही सत्य है. भगवान ने जो बोले वही मॉरल रूल्स है, उसी को फॉलो करते हुए चलना है हमको तो, राइट? अब मैं आपको रिलीजियस प्रैक्टिस की बात भी नहीं कर रहा हूँ. इतना डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूँ बार बार? क्यों क्यों क्यों? बिकॉज इज अ टीचर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूट्रली रह करके समझाया जाए आपको. कभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे जब अपने अपने पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर हम शो करेंगे, राइट? इट्स नॉट द करेक्ट टाइम राइट नाउ. ओके. सो द नेक्स्ट इज द समथिंग इज गुड बिकॉज गॉड सेज इट. अगर भगवान ने कुछ कहा या अल्लाह ने कुछ कहा, राइट, किसी गुरु ने कुछ कहा, इट्स बिकॉज दे से द थिंग विल ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड थिंग, राइट?
This is what supernaturalism consists of. So the way to lead a good life is to do what the God wants. God जो चाहते हैं वो करें. यही एक अच्छी लाइफ को जीने का अर्थ है. यही मोक्ष है. इसी को पाने के लिए कर्तव्य है, कर्म है हमारे. So can God be ultimate source of the good? Huh? This is the question we are asking with the school. Now school will answer this. Okay, which we are here to represent, which we are here to understand. So throughout the history ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन आया हमेशा से. भगवान है कि नहीं है, भगवान ने कोई बात करी तो क्यों करा, उन सबको हम यहाँ पर यस एब्सोल्युटली टैकल करेंगे. मैंने कहा ना, इस ये कोर्स पढ़ने के बाद आप बहुत चेंज करेंगे, फील करेंगे अपने अपनी पर्सनालिटी में. You will have a lot of things to say, to discuss, right? Or on various platforms, you can definitely part in the debates also, right? So, can God be the part? Can God be the ultimate source of good? What you thought? अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे. कर दिया? वेरी गुड. सो इट इज अ थिंग गुड बिकॉज गॉड डिजायर्स इट, और डज गॉड डिजायर अ थिंग बिकॉज इट इज गुड? दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग, a very interesting thing to ask, very interesting thing to discuss. क्या कोई चीज इसलिए गुड है कि क्योंकि भगवान ने इसको डिजायर किया है, या भगवान ने इसको डिजायर किया है इसलिए वो चीज गुड है? मुझे बताओ भाई. इसके दोनों, इसके आंसर बहुत डिफरेंट हो सकते हैं भाई, बिलीवर्स के भी और एथिस्ट के भी, है ना. एथिस्ट में तो बहुत ब्रॉड जो है वो हम बात करते हैं कि टेक्स्ट है इसमें, बहुत 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 ब्रॉड. हम्म. एंशियंट ग्रीक में क्या, एक फिलोसोफर थे प्लाटो, इनके बारे में मैंने थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया इनका इनका बायोग्राफी का. यू कैन गो डायरेक्टली in the biographical sketch wala section of playlist. You can understand about the Plato. I understand. I explained it already. Okay, so ancient Greek philosopher Plato, इसने क्या कहा कि God desires a thing because it is good. इसका आंसर इन्होंने दे दिया. यहाँ पर देखो, God इसलिए डिजायर करता है बिकॉज वो चीज गुड है. ये इनका कहना था. God desires doesn't make a thing good. God ने जो चीज डिजायर की है वो चीज को गुड नहीं बनाती है. The thing would be great regardless of the God. ये मानना था प्लाटो का कि अगर कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी है. गॉड के कहने से या गॉड के मानने से वो नहीं होती अच्छी, है ना. ये अकॉर्डिंग टू द प्लाटो है, राइट. सो इफ प्लाटो इज राइट, क्योंकि प्लाटो वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, राइट, ग्रीक फिलोसोफर, वेरी वेरी ब्रिलियंट माइंड ऑफ द टाइम, देन द सुपर नेचुरलिज्म थ्योरी इज अ प्रीटी अनहेल्पफुल. देखो प्लाटो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहा है इस चीज के लिए, क्योंकि सुपर नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो गॉड ने कह दिया वही है, सत्य है, वही मोरल राइट्स है. एवरीथिंग विल गो थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड वाला एस्पेक्ट ना. इसलिए बिकॉज इट डजंट रिवील व्हाट मेक्स समथिंग गुड और बैड. ये प्लाटो के अकॉर्डिंग रहा है ना. प्लाटो ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया. अब गॉड्स डिजायर वुड बी द बेस्ट, अ यूजफुल वे ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बट वुडंट टेल अस एनीथिंग मोर देन दैट. देखो ये वाला जो स्कूल है वो हमको ये बता देगा कि गॉड ने अगर कोई चीज डिजायर की है ना तो वो चीज अच्छी है, और अगर कोई चीज नहीं की तो वो बैड है, राइट. आप बहुत से रिलीजियस टीचर्स को सुनते हुए, गुरुज को सुनते हुए सोचते होंगे बात, अरे भगवान की इच्छा है इसलिए हो गया, या अल्लाह की इच्छा है इसलिए हो गया, है ना. भगवान की इच्छा नहीं ये तो नहीं हुआ, अल्लाह की इच्छा है तो नहीं हुआ. ये सब बातें क्या, लेकिन इससे ज्यादा, इससे बियॉन्ड कुछ बात करता है क्या ये इसकी एक प्रॉब्लम है. अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, चलिए, है ना, कि क्या प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली. ठीक है, पहला देखिए, इफ गॉड डिजायर समथिंग दैट एवरीवन थिंक्स इज बैड, would that make it good? ये वाली बात यहाँ पे हम बात करते हैं, राइट. सो दिस इज समथिंग which is one of the problem of this approach. Now we will see from the perspective of ethical ethics and the supernaturalism. इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा. ethical ethics क्या कहते हैं, सुपरनेचुरलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी देख लेंगे. तो अगर सुपरनेचुरलिज्म सही है, अच्छी बात है, सब चीजें भगवान के थ्रू की जा रही है, उन्होंने कहा जो सत्य है. सो हाउ कैन एथिस्ट बिहेव इन अ कंसिस्टेंटली मॉरल वे? तो जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, एथिस्ट विच आर द नॉन बिलीवर्स, वो भी तो मॉरल होते हैं, वो भी तो मॉरल वे में बिहेव कर सकते हैं, करते ही हैं. तो अगर वो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं तो उनके लिए भगवान नहीं है, तब भी तो वो मॉरली हम बात करते हैं कि बिहेव करते हैं, कि ऐसा क्यों होता है, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द डिबेट. नेक्स्ट, अगर रिलीजन इज द ओनली बेसिस ऑफ एथिक्स, अगर रिलीजन को हम सिर्फ ओनली बेसिस मान लें एथिक्स का, तो इट वुड सीन दैट कि पीपल हु हैव नो फेथ कैन हैव नो बेसिस फॉर मॉरल जजमेंट्स. अगर कोई पर्सन है, एथिस्ट है, अगर वो भगवान में बिलीव नहीं करता, फेथ में बिलीव नहीं करता, क्या उसको उसका कोई बेसिस नहीं हो सकता क्या मॉरल जजमेंट देने का? हो सकता है ना. यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो सकते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, वो खुद मॉरल हो सकता है.
and nowhere to turn the guidance on how to live, but atheists to behave in a consistent moral ways. So where do such people get their morality from? चलिए बताइए इसका आंसर करिए आप कि अगर एथिस्ट बिलीव नहीं करते हैं, दे आर द नो फेथ वॉरियर्स एंड दे हैव बेसिकली नॉन बिलीवर्स, तो वो अपने सोर्स ऑफ मोरालिटी कहाँ से लेकर के आते हैं? बिलीवर्स आंसर करो भी इन कमेंट सेक्शन, है ना? चलिए बताइए, आज हो ही जाए भाई, अच्छे से डिबेट हो जाए कमेंट सेक्शन। एंड सिंस, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एथिस्ट एंड बिलीवर्स टोटली डिसएग्री ऑन द फाउंडेशन अंडरलाइंग मोरल, क्योंकि दोनों का सोर्स ऑफ मॉरल्स अलग होते हैं। बिलीवर्स का तो गॉड ही है ना, अकॉर्डिंग टू द सुपरनैचुरलिज्म। इट इज श्योरली स्ट्रेंज दैट कि दे सो ऑफन अग्री ऑन मैटर्स ऑफ राइट और रॉन्ग, राइट? बहुत कम ऐसे चांसेस है यहाँ पर अग्री होंगे। सिंस दे हैव नो कॉमन बेसिस ऑफ मॉरल जजमेंट, एनी एग्रीमेंट ऑफ मॉरल मस्ट बी कोइंसिडेंस, राइट? सो अगर कोई बात हमने यहाँ पर बात करी कि दोनों मान लीजिए बिलीवर भी मान लेते हैं, एथिक्स भी मान सकते हो, वो बेसिकली वो मॉरल रूल्स कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना? कोई कॉमन बेसिस तो है नहीं ना मॉरल जजमेंट्स का। यस, वही मैं बता रहा हूँ आपको। अब एक बहुत ही फनी चीज बताता हूँ यहाँ पे, देखो वन ऑफ द रिस्पॉन्स क्या आता है सुपर नेचुरलिस्ट की तरफ से, वो बोलते हैं कि भाई मानते हैं एथिस्ट जो है वो नहीं करते भगवान बराबर, लेकिन उनका एथिक्स भी भगवान से ही आता है, गॉड से ही आता है, इवन दो दे आर अनअवेयर ऑफ इट। ये बोलते हैं कि एथिस्ट अनअवेयर है उनके सोर्स ऑफ एथिक्स से, लेकिन वो आता भगवान से ही है। ठीक है, ये कहते हैं कि भगवान में बिलीव ना करना इज नॉट डजंट मीन कि एथिस्ट जो है उनको गॉड बेस्ड एथिक्स के बारे में पता नहीं है, उनको पता है, और उनका एथिक्स ही गॉड पे बेस्ड है। ठीक है, तो एक ये वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं सुपर नेचुरलिस्ट। अब आप बताओ मुझे कहां तक ये बात सही है ना? मुझे तो ये बात जो है थोड़ा सा हवा लगता है, ये वाला पर्टिकुलर हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है। ठीक है, तो मुझे बताना आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। अब थोड़ा सा धमाका करते हैं, देखो 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 देखो, सुनो बहुत ध्यान से। कंस्ट्रक्शनिज्म डिवैल्यूज गॉड बेस्ड एथिक्स, गॉड बेस्ड एथिक्स, नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल जनरेट हुआ है सबके बीच में। देखो, ये वो स्कूल है बेसिकली जो कि रिलीजन में बिलीव करते हैं, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन, बट दे आर द मोस्ट ऑब्जर्वेंट। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि गॉड जो है ये ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है भाई, भगवान को किसने बनाया? ह्यूमंस ने, राइट? ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, नॉट अ सुपर नेचुरल बीइंग, कोई सुपर नेचुरल बीइंग नहीं है, ये कंस्ट्रक्शनिज्म स्कूल बोलता है। ये वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स है, हम बात कर रहे हैं सुपर नेचुरलिज्म में। अगर ऐसा है ना, तो गॉड बेस्ड एथिक्स जो है आर नो डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमनली कंस्ट्रक्ट एथिक्स। जो एथिक्स ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है उससे डिफरेंट कैसे हुआ भाई गॉड बेस्ड एथिक्स? क्योंकि अगर भगवान इंसान के द्वारा बनाया गया है तो गॉड बेस्ड एथिक्स भी तो इंसान के द्वारा ही बनाया गया होगा, राइट? अब ये बेसिस बेस्ड होते हैं बेसिकली कल्चरल ट्रेडिशंस पे, रिचुअल्स पे, है ना? जुडाइज्म में क्या बात कर देंगे, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, इस्लाम में, सबके अलग अलग गॉड बेस्ड एथिक्स होंगे ना वो तो, है ना? तुम्हारे भगवान ने क्या करा? ठीक है, मान लो भाई भगवान एक है, ये मान लो तुम, जिसको नहीं मानना मत मानो। राइट? यहाँ पर हम वो चीज नहीं, वो चीज जो है वो नैरेटिव नहीं लेकर के आ रहे हैं, राइट? सो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शनिज्म का कहना था। Okay, so here it comes. Okay, yes, here. So different God leads to the moral. देखो, there are so many different religions in the world where each God have different understanding, right? I'm talking about the humans understanding of the God, है ना? सबके different moral codes है। God based ethics जो होता है is bound to produce moral disagreement. अगर इस God के बेसिकल रिलीजन का moral code अलग है, वो moral disagreement होता है। जरूरी थोड़ी ना है, तभी तो रिलीजन्स के बीच में इतनी बड़ी डिबेट है भाई। सबके अगर मोरल कोड्स अलग है तो डिसएग्रीमेंट तो होगा ही, है ना? अगर किसी के लिए बलि देना या फिर हम बात करते हैं कि नॉन वेज खाना अगर मॉरल कंडक्ट का पार्ट है, कोई रिलीजियस कोड का पार्ट है, किसी के लिए नहीं है, वो उसके लिए मॉरल, इसके लिए इमोरल हो जाएगा। डिफरेंट, सिंपल, राइट? सो गॉड बेस्ड एथिक्स जो है वो प्रोवाइड नो वे ऑफ डीलिंग विद एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन्स। तो अब यहाँ पर एक और रिलेशनशिप यहाँ पर जनरेट होती है, वो है कि इज फियरिंग गॉड अ बेसिस फॉर गुड बिहेवियर? यहाँ पर बहुत से स्कॉलर्स ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट दिए। अब अगर आज मैं आपसे पूछूं, अगर आप सिर्फ इसलिए भगवान की पूजा करते हैं या फिर कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कोई रिलीजन फॉलो करते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू शुड बी पनिश्ड बाय द गॉड, यू शुड बी पनिश्ड ना। आपके बात करते हैं जब नरक में आपके पकोड़े तले जाएंगे, ये बात बोलते हैं, है ना? आपको यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट, कयामत की रात, इधर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, है ना? ये सब चीजें हैं। तो वो रिलेशनशिप है क्या आपकी गॉड के साथ? अगर ऐसा है तो इज इट डेफिनेटली व्हाट, क्या बोले हम उसको,
अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है तो दैट विल डेफिनेटली अटैक योर फैमिली रिलेशनशिप, सोसाइटी रिलेशनशिप्स ना, आगे डिस्कस करेंगे हम। हाँ। अब इंडिया में भी बहुत सारे मूवमेंट्स आए थे, थियोलॉजिस्ट मूवमेंट जो आए थे इंडिया में, है ना, जो एनी बेसेंट वगैरह लेकर के आए थे। एनी बेसेंट बेसिकली लीड किया था उन्होंने। मुझे बताओ कौन लेकर के आया था थियोलॉजिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में था, है ना, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आंसर चाहिए मुझे इसका। हम्म। कि अब देखो, अगर ऐसा है ना, इस तरीके का कोई रिलेशनशिप है तो वो पावर बेस्ड रिलेशनशिप होगा गॉड के साथ। गॉड के पास पावर है, सुप्रीम कमांडर है, आप फॉलो करो उसके इशारे पे चलो, काम करो, नहीं करोगे यू विल डेफिनेटली विल बी सफर आफ्टर लाइफ, है ना, राइट। एंड बैड स्पिरिचुअल लाइफ भी आपको मिल सकती है आगे जाकर के। तो बहुत से थियोलॉजिस्ट है, एथिसिस्ट है, आर्ग्यू करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं कि भगवान के साथ, गॉड के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। एंड बेसिकली अगर ये वही बात है, हमने कहा क्या बात करी, पावर बेस्ड रिलेशनशिप है या फियर बेस्ड रिलेशनशिप है, इट विल प्रेजेंट अ बैड मॉडल फॉर ह्यूमन पावर एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। मैंने कहा ना, एंड पीपल विल फॉलो रूल्स ऑफ गॉड बेस्ड एथिक्स, क्योंकि वो विश नहीं कर रहे हैं, बट भगवान को प्लीज करने के लिए, प्लीज, राइट, उनको 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 प्रसन्न करने के लिए, उनको उनको उनके बारे में, राइट, अच्छी बातें करने में, राइट, उनका पर्सनली इससे कोई पर्सनल वो नहीं है, राइट, राइट। सो ओके, नाउ वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स। नाउ हाउ टू डिस्कवर व्हाट इज गुड, व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज मॉरल, है ना, ये हमको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बताओ तो सही वैसे कैसे डिस्कवर करें। सो अगर पीपल एक्चुअली मान लीजिए, इफ पीपल एक्सेप्ट दैट थिंग्स आर गुड बिकॉज गॉड डिजायर्स देम, अगर भगवान बेसिकली डिजायर करते हैं, है ना, और वो चीजें अच्छी हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू डिस्कवर द गॉड डिजायर ना, भगवान डिजायर कर रहे हैं, इच्छा क्या है उनकी, वो कैसे पता करेंगे। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, दिस डज नॉट काउंट अगेंस्ट सुपरनेचुरलिज्म एज अ इंटेलेक्चुअल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इट मे बी जस्ट बी एक्सेप्टेड कि जो मॉरल ट्रूथ्स होते हैं वो हार्ड टू डिस्कवर होते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको 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 डिस्कवर करना, है ना। तो अब इसको डिस्कवर करने में कुछ डिफिकल्टीज आती है, लेकिन कुछ बिलीवर्स बिलीवर्स क्या करते हैं, ये भगवान या गॉड्स के इन डिजायर्स को अ, कुछ कुछ तरीके हैं बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के, वो तरीके यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप किसी भी बिलीवर से पूछेंगे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि गॉड्स की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं आपसे करने के लिए, तो वो प्रेजेंट करेंगे आपको ये सर्टेन चीज है। पहली आती है आपकी रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर पढ़ो भाई, है ना, कि क्या भगवान बोलता है, एंड विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स किस तरीके से आप उनको इंटरप्रेट करें, है ना, उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तभी तो गीता राइज से लिखे गए, उसके अलावा बहुत डिफरेंट तरह की रामायण लिखे गई हैं, ये सब बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, रिलीजियस टीचर्स के बारे में के बेसिकली उनके लेक्चर सुन करके, नेक्स्ट प्रेयर्स एंड मेडिटेशन करके, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड ये देख करके कि क्या गॉड की जनरल एडवाइस है, उसके कंसिस्टेंट कुछ चीज जा रही है क्या, वो। नेक्स्ट है लिसनिंग टू द इनर और गॉड ड्रिवन वॉइस, जिसको हम कॉन्शियंस बोलते हैं, ये सब बातें। नेक्स्ट आते हैं डिस्कशन विद द टीचर्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन कंसर्न। ये सब तरीके हैं कुछ जिससे आप गॉड की डिजायर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीज आर व्हाट इज कॉल्ड लाइक द रॉकेट साइंस ऑफ, राइट, द फॉलोइंग द गॉड डिजायर्स, नो 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 नो, ये प्रेवलेंट है जो बताया मैंने, ठीक है, ये होता है, राइट। अब बहुत सारे रिलीजियस पीपल है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इनको अप्रोच को मोरल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करते हैं। इन सब में से कुछ भी चीज ले लेंगे, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन बहुत से बिलीवर्स ने एक्सेप्ट भी किया है कि भाई गवर्नमेंट ये जो गॉड की विल को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है ना, डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड विल्स इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं, इंटरमीडियरीज के थ्रू बात करते हैं भाई हमसे, है ना। इंटरमीडियरीज कौन हो गए, आपके बहुत से जो बाबा वगैरह नहीं होते हैं, है ना, भगवान जी से बातें करते हैं, कहा तो ऐसे जाता है, राइट। वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, डिस्कस करो उसको कमेंट सेक्शन में, राइट। जो इंटरमीडियरीज हो रहे हैं, उन उसके बेसिकली क्या रहेगा, उनके थ्रू भाई बात करते हैं, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन पास करते हैं हमको, तो है ना, सोशल कल्चरल रिलीजियस साइकोलॉजिकल फिल्टर्स। तो ये इन सबको क्या करते हैं, डिस्टोर्ट कर देते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, किसी भी रिलीजन में अगर इंटरमीडियरीज के थ्रू आप बात कर रहे हैं तो यू विल बी द विक्टिम ऑफ रिलीजन, यू विल बी द विक्टिम ऑफ रिलीजन, अगर आपने उनकी बातें सुन करके काम करा। बहुत लोग हैं भाई, बहुत। हम्म। ओके, उस पर नहीं जाते हैं आज। मैनी होल्ड दैट गॉड्स विल इज ओनली डायरेक्टली नोन थ्रू द रिविलेशन, बहुत से ये भी बात करते हैं कि रिविलेशन के थ्रू ही हो सकता है, गॉड एक्चुअली कम्युनिकेट करते हैं उन पर्सन से जिसको रिविलेशन प्राप्त हो जाता है ना। हावेवर जो रिविलेशन होता है एज अ सोर्स ऑफ एथिक्स स्टिल प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सर्टेनिटी। लोग बिलीव ही नहीं करेंगे भाई, आपको ये प्राप्त हो गया, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, कैवल्य प्राप्त हो गया,
बिलीव ही नहीं करेंगे। तो हाउ इज द पर्सन टू नो व्हाट द रिविलेशन दे रिसीव्ड हैज एक्चुअली कम फ्रॉम गॉड? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है जबरदस्त तरीके से आप जो है कमेंट्स में डिस्कस कीजिए कि क्यों, बेसिकली पता कैसे चलेगा लोग, है ना, रिविलेशन होने के बाद अगर हो जाता है फ्रॉम फ्रॉम द गॉड, इसको एथिकल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके कैसे उसको प्रेजेंट करें। तो ये सब चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आती है सुपर नेचुरलिज्म जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, टेलीग्राम ग्रुप्स भी आपके लिए ओपन है, वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लिंक शेयर कर ही दूंगा वहां पर मैं। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कॉन्सिक्वेंशलिज्म की, विच इज रिजल्ट्स बेस्ड एथिक। यहाँ पर आपको रेशनैलिटी और इन सब के बारे में पता चलेगा। तो मुझे बताना कैसा लगा आपको वाला लेसन। ओपन है आपके लिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली ओपन है, ग्रुप्स ओपन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, डिस्कस कीजिए, है ना। मैं इंक्लूड भी करूंगा इन द नेक्स्ट लेसन अगर अच्छे अच्छे कमेंट आपके आते हैं तो। ठीक है, शेयर करो जितने भी हो सके, फैला दो इसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।